नमस्कार जी, मैं मूलशंकर आपका अपना। आज मैं वीरभद्र रेलवे स्टेशन आया हुआ हूँ। देख रहे हो आप, ये वीरभद्र रेलवे स्टेशन है। यहाँ आया हुआ हूँ। एक बढ़िया सा मकान है जो 195 गज के करीब है। ये तकरीबन इतना ही है। और ये मैं आपको दिखाने आया हूँ। ये वीरभद्र रेलवे स्टेशन के बिल्कुल टच करते ही देख रहे हैं, पीछे रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है। इसके सामने जो गली है 18 फीट की करीब है और बढ़िया मकान है। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये प्रॉपर्टी अंदर से। ये वो प्रॉपर्टी है और ये गली है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये हाईवे है। ये हाईवे देख रहे हैं आप, ये सामने हाईवे है और ये मकान है। ये सामने ही रेलवे स्टेशन। ये वीरभद्र रेलवे स्टेशन है। ये छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे रेलवे स्टेशन में। ये वीरभद्र रेलवे स्टेशन। ये वो प्रॉपर्टी है। 195 गज का मकान है। ये पक्का बना हुआ है। लाइट पानी बिजली की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ये वीरभद्र रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही नज़दीक है। ये गेट है इसका, ये एंट्रेंस करते हैं इसमें। ये ऊपर अपना जीना जा रहा है, इसको मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ इसके एंट्रेंस। मंजी जी को दर्शकों की तरफ से नमस्कार। नमस्कार जी। सर्दी हो रही। हाँ, सर्दी तो पूरी हो रही है देवी जी। हाँ जी जी भगवान। आप कहाँ लेके आए हैं पहले तो ये बताइए। ये है गुमानी वाला वीरभद्र स्टेशन के पास। जी भगवान। तो ये आप मकान कितने गज में है? ये वैसे तो 150 गज में है लिखित में जी, और मौके पे 197 गज है। 197 जी। कब्जा 197 में का है। हाँ जी। तो ये लीज की है? हाँ, लीज की प्रॉपर्टी है। तो इसमें कमरे जो बने हुए हैं ये आप दिखाएं। यहाँ पे तकरीबन रेट क्या चल रहा है? रेट तो यहाँ हाईवे के पास में है। एक तरफ हाईवे है और एक तरफ स्टेशन है जी। रेट तो यहाँ ज़्यादा ही है ज़मीनों के। जी। ये तो खाली इस मकान के जमीन के पैसे मांग जी रहे हैं। जी। इसमें एक कमरा ये है। जी, ये एक कमरे में तो काफ़ी सीलन आई हुई है। ये पीछे वालों ने मकान बनाया ना। अच्छा जी। पीछे वालों ने मकान बनाया तो उसकी वजह से अपने रिपेयरिंग करवाई और इन्होंने फिर उसके बाद में पेंट करवाया और कमरे बंद है। जी, कमरे बंद। अच्छा, कोई नहीं रहता है। पेंट अभी कराया ना। जी। ये कमरा है और आगे ये वाला एक है। ये कभी मुझे लगता है कि मंजू जी ये किचन, ये क्या नाम है, दुकान वगैरह हो या कुछ ऐसा लगता है। ये पहले बाहर की दुकान थी जी। दुकान शटर डाउन कर दिया इन्होंने और इसको रूम बना दिया। जी। अब ये इधर है पूरा लंबा के लंबा। जी। ये कमरा किचन किराया है वो कोई होने नहीं देता। जी, ये वाला ये छोटा सा कमरा है। ये छोटा कमरा है, 10 बाई 10 का होगा तकरीबन। नहीं, 8 बाई 10 का टाइल्स। जी। अच्छा, टाइलों से। हाँ मंजू जी देखो नीचे फर्श से अंदाज़ा लगा लेती हैं, मैं ज़मीन से। 7-8 का कमरा है। जी, 7 और 8 के बीच का कमरा है। ये भी इतना ही होगा। ये 7 बाई 14 के करीब होगा। हाँ, ये बड़ा। ये 7 बाई 14 के करीब होगा। और ये कमरा कितना होगा इसकी पैमाइश? आज मंजू जी आप पैमाइश बताइए, मैं तो तकरीबन बताता हूँ। ये तो 10-12 का कमरा है। 10-12 का कमरा है। वेंटिलेशन ऊपर से खुला हुआ है। इन बाहर के वाले जो कमरे हैं इनमें भी आप देख पाएंगे खिड़कियाँ खुली हुई हैं। इसमें भी खिड़की खुली हुई है। फिर से दोबारा से दिखा देता हूँ, ये खिड़कियाँ खुली हुई हैं। दरवाजे सारे लगे हुए हैं। रिपेयर मांग रहा है, रिपेयर भी हो जाएगा।
खैर ये मकान है। और दूसरा ये किचन है, एक ये किचन है, ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ऊपर छत्ती बनी हुई है, स्लैब जो है मार्बल की लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई हैं। इसकी जो खिड़की है मेन अपनी ही गैलरी में खुलती है। और ये डाइनिंग रूम बोल दो या फिर जीना ऊपर से उतारा था कभी, तो वो जीना इन्होंने बंद कर दिया है और बाहर से जीना दे दिया है। ये वॉशरूम है, इंडियन सीट लगी हुई है। इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 7 फुट 6 फुट के 6.5 फुट के करीब है। ये अब एक ये रूम है। इसका वेंटिलेशन बाहर की तरफ खुलता है, खिड़कियाँ बनी हुई हैं, टान लगी हुई हैं, पुराने तरीके से मकान बने हुए हैं। सीलन है और सीलन इसलिए है कि ये बंद रहता है, इसकी पंडित जी को ज़रूरत नहीं है। तो ये मकान मैंने अब ये दिखाया और इसको जो बढ़ाया है, जो आगे बढ़ा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे नॉर्मल छोटा दाना लगा हुआ है, नीचे पक्का फर्श है। अब ये वाला जो है ऊपर ना जाके मैं साइड में चलता हूँ, ये रूम दिखा देता हूँ। ये इंडियन सीट लगी हुई है जीने के नीचे, ये थोड़ा जगह भी बनाई हुई है। और ये एक वॉशरूम बड़ा वाला है, ये इंडियन सीट है। ये अलग अलग रूम बने हुए हैं जो किराएदारों को दे रखे हैं, रेंट पे दे रखे हैं। ये छोटी किचन टाइप का, ये वॉशरूम टाइप का है, अपने तरीके से बनाया हुआ है, कोई डिज़ाइन से नहीं, कोई नक्शे से नहीं, जैसा जैसा मिल गया वैसा बनता चला गया। ये एक साइड में किचन है जिसमें रेंट पे दे रखी है, स्लैब डली हुई है मार्बल की, नीचे मार्बल लगा हुआ है। एग्जॉस्ट वगैरह सब दे रखा है, बाहर से भी आप देख सकते हैं। ये एग्जॉस्ट वगैरह दे रखा है। ये एक रूम है, ये 10 बाई 14 के करीब इसकी पैमाइश है। और नीचे नॉर्मल फर्श है और इसमें परछत्ती भी दे रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक ही रूम है, 7 बाई 14 के करीब ये रूम है। इसकी जो विंडो है ये स्टेशन की तरफ खुलती है। देखिए ये ओपन है, ये ओपन है एरिया। हाँ, तो ले चलता हूँ मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखा देता हूँ नज़ारा रेलवे स्टेशन का भी और ओपन एरिया का भी। एक टंकी रखी हुई है, ये छत पे आ गए हम। यहाँ से आप देख रहे हैं 195 गज का नज़ारा ये छत का, इससे देख सकते हैं। बढ़िया एरिया है, बड़ा कवर एरिया है। ये रेलवे स्टेशन है वीरभद्र, और वीरभद्र रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ये मकान है। एरिया बहुत अच्छा है, कोठियाँ बनी हुई हैं, नज़ारे आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ये आपका सारा एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरिया अच्छा है, वह एरिया इसलिए अच्छा है कि ये
रेलवे स्टेशन और हाईवे के बीच का एरिया है। जो जन सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रख के देखा जाए तो फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। वातावरण साफ सुथरा है। ये 195 गज का एरिया है। ये देखो आप मकान भी ऊपर से कैसा दिखाई देता है, देख लीजिए। इसके सामने भी फर्स्ट क्लास अच्छी कोठी बनी हुई है। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर आश्रम और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, टूरिस्ट के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होटल या होम स्टे वगैरह का बना रखा प्रोग्राम। ये सीधा रोड है जो हाईवे की तरफ चलता है। ये सामने ही 200 मीटर की दूरी पर, 200 से 250 मीटर की दूरी पर आप देख पाएंगे कि हाईवे है। सामने आपको हाईवे दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे होटल भी यहाँ पर बनते जा रहे हैं। घरों में भी अच्छे होटल बना रखे हैं उन्होंने। यहाँ पर होम स्टे का भी बहुत अच्छा काम चल सकता है। ये सामने आप देख रहे हैं गाड़ियां जाती हुई। ये सामने आप देख रहे हैं ये होटल निर्माण हो रहा है। होटल का भी निर्माण हो रहा है। सामने भी होटल है। ये हाईवे है। ये होटल बने हुए भी हैं, चल भी रहे हैं और कुछ बनते भी जा रहे हैं। एरिया अच्छा डेवलप हो चुका है। आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जा सकता है। मेट्रो भी आएगी। डबल हाईवे है। एक ये हाईवे देखा, अब एक रेलवे ट्रैक के परली तरफ हाईवे है। रोड बड़ी चौड़ी है जो घर के सामने से, ये वाली गली जो है काफी चौड़ी है। ये सुंदर मकान बने हुए बगल में भी। ये सामने आपका आप देख रहे हैं बिल्कुल मकान से टच करता हुआ रेलवे स्टेशन है। ये एंड है। यहाँ पे पार्किंग अपनी बनाई जा सकती है। मकान के साइड में भी बनाई जा सकती है। ओपन एरिया है। सफेदे के पेड़ लगे हुए हैं रेलवे की तरफ से। यहाँ पे टूरिस्टों के लिए भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। लोगों ने बना रखे हैं बीच में रेलवे स्टेशन और इसके बीच में एक छोटा सा नाला दिया है, नाली टाइप का। ये एरिया एम्स के बिल्कुल पास में पड़ता है। एम्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चल मत तो यहाँ पे तो बीमार व्यक्ति आ जाए तो भी स्वस्थ हो जाता है। ये आपका इसके मकान की छत है। ये मिट्टी की छत है। मकान तो आप मान के चलना कि आप लेके अगर तोड़ के बनाएंगे तो ईंटें ही बचेंगी। अपने हिसाब से बनवाइए। काफ़ी ईंट लगी हुई हैं तो ईंट बच जाएंगे आपको। ये बगल का मकान है, साइड का। बहुत सुंदर मकान बने हुए हैं। टूरिस्ट का काम अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास है। कोई भी उतर के सीधा पैदल, ये जैसे ये आ रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहे हैं। ये वाला ट्रैक है। ये बड़ा ट्रैक है उसका आपका रेलवे। और सभी ट्रेन रुकती हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है
ये जो योग नगरी आएंगी वो ट्रेन यहाँ पर जरूर रुकेगी, 1 या 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, कोई 5 मिनट के लिए भी रुकती हैं, 5 से 10 मिनट के लिए भी रुकती हैं, जाने वाली भी और आने वाली भी। यहीं से रिसीव बुक की जा सकती हैं। यहाँ से आप, ये सामने इसका ट्रैक है बिल्कुल पास में ही, 5 मिनट की दूरी पर, 5 से 3 मिनट की दूरी पर, दूरी है ही नहीं। ये आप देखिए मकान किस तरीके से टच है। ये देखिए, ये नाली है, नाला टाइप है, नाली बीच में दे रखी है कि अब पब्लिक आगे ना बढ़ाए अपने मकान को। ये रेलवे ट्रैक है सामने, ये मैं ले आया हूँ, ये रेलवे ट्रैक है। और अब मेरा ड्रोन जो है ना, जो उसमें आ गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, अब ये आज फंस गया है ड्रोन, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब शूट करने वाला तो भाई पिज्जा वगैरह की डिलीवरी देते डिलीवरी बॉय जा रहा है। ये अपना ट्रैक है, ये सामने मकान है, ये सामने आपको मकान दिखाई दे रहा है। ये और ये क्रैश हो गया भाई। ये पहली दफ़ा मेरा ड्रोन क्रैश हुआ है और ऊपर की तरफ ये पड़ा, ये ऊपर फिर कोशिश कर रहा है चढ़ने की, फिर से वापस क्रैश हुआ। और देखिए ये नीचे जाके सो गया। चलो, ये तो भाई होता ही रहता है। चलो आगे की, ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी मंजू जी से बताना, संपर्क कर लेना और फ़ोन करके पूछ लेना क्या रेट है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत हाई रेट है ज़मीनों के, परंतु ये मकान जो है ना ज़मीन के रेट पे ही मिल रहा है। मकान का कोई चार्ज नहीं है, बस ज़मीन का चार्ज है। तो आज के लिए इतने। मैं मूल शंकर आपका अपना। ड्रोन क्रैश हो गया था मेरा, कर कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। गाड़ी रोड पे चलेगी तो उड़ेगी ना, है ना, टकराएगी भी, इसी प्रकार से ड्रोन उड़ेगा तो क्रैश भी होगा। तो नमस्कार, मैं मूल शंकर आपका अपना। किसी को अपनी वीडियो बनानी है तो नंबर में आप दे ही रहे हैं, उससे अपना कांटेक्ट करें। आपका अपना मूल शंकर, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। हरिओम।